नमस्कार दोस्तों। वैसे तो टेलीकॉम कंपनियां लगातार जो इफ़ेक्ट था वो कस्टमर्स के ऊपर डालती चली जा रही थी, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों को भी बड़ा झटका मिला है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से, क्योंकि जो सेकंड 5G ऑप्शनिंग हुई थी 25 जून 2024 में, जिसमें कि टेलीकॉम कंपनियों ने अलग अलग तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेक्ट्रम को अपग्रेड किया था। जिन सर्कल्स के अंदर स्पेक्ट्रम ख़त्म हो रहे थे उन्हें रीन्यू किया था और नई फ्रिक्वेंसी ऐड की गई थी, जैसे कि जियो ने की थी। तो फाइनली जो टोटल फ्रिक्वेंसी सेल हुई थी वो 141.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सेल हुई थी, जिसका टोटल अमाउंट जो था वो 11,340 करोड़ 78 लाख रुपीस था। जो टोटल मतलब बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा और ट्राई के द्वारा जो ऑप्शनिंग रखी गई थी स्पेक्ट्रम की, वो रखी गई थी 10,500 मेगाहर्ट्ज़ की, जिसमें कि मात्र 141.4 मेगाहर्ट्ज़ ही सेल हुए थे, जिसका टोटल अमाउंट जो था 10,500 मेगाहर्ट्ज़ का वो 96,238 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि बिगेस्ट बीटर कौन था इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो बिट लगाई गई थी ऑप्शनिंग में वो लगाई गई थी भारतीय एयरटेल के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने अराउंड 60% जो टोटल अमाउंट है 11,340 करोड़ 78 लाख रुपीस का, वो उसका मतलब टोटल अमाउंट का 60%, जिसमें कि हमें देखने के लिए मिला 6,856 करोड़ 76 लाख रुपए की ऑप्शनिंग में बिट लगाई गई थी भारतीय एयरटेल के द्वारा। और सेकंड जो मतलब बिटर था हाईएस्ट, वो था वोडाफोन आइडिया, जिसमें कि वोडाफोन आइडिया ने जो बिट लगाई थी वो लगाई थी 3,510 करोड़ रुपए की, मतलब 3,510 करोड़ रुपए 40 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें कि टोटल हमें जो अमाउंट देखने के लिए मिला वो भारी भरकम था, क्योंकि हमेशा या तो जियो रहता था फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे, लेकिन वीआई इस बार सेकंड नंबर पर रहा 3,510 करोड़ 40 लाख रुपए की बिटिंग के साथ। थर्ड नंबर पर रहा वो जियो रहा, जिसने कि लिमिटेड बैंड स्पेक्ट्रम को ट्राई किया है बिहार एंड वेस्ट बंगाल के साइड, जिसमें कि एक नई टेक्नोलॉजी ऊपर से नई बैंड फ्रिक्वेंसी के साथ देखा जाएगा कि क्या बड़ा इफेक्ट 5G ऑप्शनिंग में देखने के लिए मिला है। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो वहाँ पे बिहार और वेस्ट बंगाल में ट्रायल के तौर पे कह सकते हैं, या स्पेशली 4G नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए अपग्रेड किया गया है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जैसे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जियो थर्ड बिटर रहा था, जिसमें कि 932 करोड़ रुपए की ऑप्शनिंग की थी, मतलब 932 करोड़ 62 लाख रुपए की ऑप्शनिंग की थी। लेकिन यहाँ पे बात आती है सबसे ज़्यादा फुल डिटेल की, तो ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है चैनल पे, आपको अवेलेबल है, जिसमें कि एयरटेल की जियो की देखने के लिए मिल जाएगी। वीआई की अभी पूरी फुल डिटेल आई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने पहले ही ऑप्शनिंग से पहले ही सारी टेलीकॉम कंपनियों से बात कर ली थी, और एज़ पर न्यूज़ सोर्स के हिसाब से बात करी जाए तो अब फाइनली डिमांड नोट जो है पेमेंट के लिए, और यहाँ पे पेमेंट जो है दो तरीके से अवेलेबल है ऑप्शन, या तो फुल पेमेंट करनी है या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। तो वो जो डिमांड ड्राफ्ट है वो टेलीकॉम कंपनियों को भेजने की तैयारी चल रही है इस हफ्ते में, और एज़ पर टर्म्स ऑफ बिड्स डॉक्यूमेंट की तब आप ऑप्शनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको जो बिड्स का डॉक्यूमेंट है, मतलब आपने जो फ्रिक्वेंसी खरीदी है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं तो उसके 10 दिन के अंदर टेलीकॉम कंपनियों को पेमेंट करनी पड़ेगी। जो पेमेंट है वो 11,340 करोड़ 78 लाख रुपीस की है। लेकिन ये इससे ज़्यादा तब हो जाती है तब लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, मतलब टेलीकॉम कंपनियां तब इंस्टॉलमेंट पे लेंगी। तो ये 20 साल की इंस्टॉलमेंट है, तो मतलब जितना एक्चुअल अमाउंट है उसके लमसम ये नियरेस्ट निकल जाएंगी। लेकिन अराउंड मतलब इंस्टॉलमेंट 20 साल की, मतलब 11,340 करोड़ की हम इंस्टॉलमेंट माने तो कम से कम 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए के करीब रिटर्न करना पड़ेगा, तब वो 20 साल की इंस्टॉलमेंट पे लेती है। लेकिन जो छोटे अमाउंटर है, जैसे कि जियो की बात करें, वो एक बारी में पेमेंट कर सकता है, लेकिन एज़ पर न्यूज़ के हिसाब से बात की जाए तो वो भी 20 साल के लिए जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनियां जितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उतनी रिटर्न की भी कोशिश कर रही हैं कि लोगों के द्वारा ही ले लिया जाए और गवर्नमेंट से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इंस्टॉलमेंट पे ले लिया जाए। तो आज की बहुत बड़ी इफेक्टिव न्यूज़ टेलीकॉम कंपनियों के लिए थी, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा बिग इफेक्ट कंपनियों के ऊपर डाल चुका है, वो भी फाइनेंशियल तौर पे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।